Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक समय की बात है, शुष्क रेगिस्तान में जानवरों का एक समूह रहता था जो अपनी विशिष्ट क्षमताओं और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उनमें काल, बैक्ट्रियन ऊंट भी थे, फ्लो, बड़ा राजहंस, रीटा, रिंगटेल्ड लेमुर, एडी, एडेक्स और डेश, रेगिस्तानी बाघिन भेड़। उनमें से प्रत्येक में अद्वितीय गुण थे, लेकिन उनका घर गंभीर सूखे से पीड़ित था। चतुर जानवरों ने 5 रोमांचकारी और भावनात्मक घटनाओं के माध्यम से दूसरों को जल प्रबंधन का महत्व सिखाते हुए अपने रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदलने का फैसला किया। काल, बैक्ट्रियन ऊंट ने अपने अविश्वसनीय सहनशक्ति और लंबे समय तक पानी के बिना रहने की क्षमता के साथ छिपे हुए जल स्रोतों को खोजने के लिए समूह का नेतृत्व किया। एक दिन काल ने नमी की हल्की गंध का पता लगाया और समूह को रेत के नीचे एक छिपे हुए नखलिस्तान की ओर निर्देशित किया। हालांकि मरुद्यान ऊंचा हो गया था और पानी वनस्पति की परतों के नीचे फंस गया था। फ्लो, राजहंस, अपने लंबे पैरों का उपयोग गंदे पानी से गुजरने और वनस्पति साफ करने के लिए करती थी। रीटा, रिंगटेल्ड लेमुर, पत्तियों को हिलाने और पानी के प्रवाह के लिए रास्ता साफ करने के लिए पास के पेड़ों पर चढ़ गई। साथ में उन्होंने मरुद्यान का कायाकल्प किया और रेगिस्तानी जानवरों के लिए एक विश्वसनीय जल स्रोत तैयार किया। अन्य जानवर आश्चर्य से देख रहे थे, छिपे हुए संसाधनों को उजागर करने और उन्हें बनाए रखने के मूल्य को समझ रहे थे। अपनी बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के लिए जानी जाने वाली एडाक्स ने वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक टंकी बनाने का सुझाव दिया। समूह सहमत हो गया और चट्टानों और मिट्टी का उपयोग करके एक बड़े भूमिगत टैंक का निर्माण शुरू कर दिया। डेश, रेगिस्तानी जंगली भेड़, ने भारी पत्थरों को खींचकर और कुंड की स्थिरता सुनिश्चित करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एक दुर्लभ तूफानी तूफान के दौरान कुंड बहुमूल्य पानी से भर गया। जब शुष्क मौसम लौटा तो जानवरों को पानी की स्थिर आपूर्ति होने लगी। इस घटना ने रेगिस्तान के निवासियों को जल भंडारण और भविष्य के लिए योजना बनाने का महत्व सिखाया, लगातार प्रयास और टीम वर्क पर जोर दिया। फ्लो ने अपने गहन अवलोकन कौशल से देखा कि कुछ पौधों और सतहों पर सुबह की ओस कैसे बनती है। उन्होंने चौड़ी पत्तियों और उथले कटोरे का उपयोग करके ओस संग्रहकर्ता बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रत्येक सुबह वे ओस संग्रहकर्ताओं से थोड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करते थे, जो समय के साथ एक महत्वपूर्ण आपूर्ति में जमा हो जाता था। इस विधि के लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। रीता ने प्रतिदिन संग्राहकों के रखरखाव और खाली करने का कार्य संभाला। उनके लगातार प्रयासों ने अन्य जानवरों को दिखाया कि लगातार किए जाने पर छोटे योगदान भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रेगिस्तानी जीव दृढ़ता और संसाधनशीलता के मूल्य की सराहना करने लगे। एक विशेष रूप से कठोर शुष्क मौसम में पानी दुर्लभ हो गया और जानवरों के बीच तनाव बढ़ गया। काल ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने जल बंटवारा समझौता बनाने का निर्णय लिया। प्रत्येक जानवर को पानी का उचित हिस्सा मिलेगा और कोई भी जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं करेगा। डेश, जो शुरू में अपने तक ही सीमित रहना पसंद करता था, अपने दोस्तों के बीच एकता और सहयोग से प्रभावित हुआ। उन्होंने स्वेच्छा से निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए जल वितरण की निगरानी की। इस समझौते ने न केवल उनके पानी को संरक्षित किया बल्कि उनके संबंधों को भी मजबूत किया। अन्य जानवरों ने अभाव के समय में साझेदारी और सहयोग का महत्व सीखा। जल स्रोतों को सुरक्षित और प्रबंधित करने के साथ समूह ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने का फैसला किया, रेगिस्तान को हरा भरा करना। एडी ने नमी बनाए रखने और छाया प्रदान करने के लिए सूखा प्रतिरोधी पौधे और पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। काल ने दूरदराज के इलाकों से बीज और पौधे लाए, जबकि फ्लो और रीटा ने युवा पौधों का पोषण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पर्याप्त पानी और देखभाल मिले।
देश ने अपनी ताकत का उपयोग पौधों को कठोर रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए छेद खोदने और हवा के अवरोध बनाने में किया। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। रेगिस्तान खिलने लगा, अन्य जानवरों को आकर्षित किया और सभी के लिए अधिक मेहमाननवाज वातावरण तैयार किया। रेगिस्तान का उपजाऊ भूमि में परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। समूह के समर्पण से प्रेरित होकर अन्य जानवर न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि जीवन के फलने फूलने के लिए भी पानी के महत्वपूर्ण महत्व को समझने लगे। उन्होंने पानी के संरक्षण और नवीकरण के विभिन्न तरीकों और इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा और प्रबंधन के अपने कर्तव्य के बारे में सीखा। अपनी कड़ी मेहनत, स्मार्ट सोच और लगातार प्रयासों के माध्यम से कार्ल, फ्लो, रीटा, एडी और डेश ने दिखाया कि सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण को भी बदला जा सकता है। उन्होंने रेगिस्तानी प्राणियों को सहयोग का मूल्य, जल प्रबंधन का महत्व और दृढ़ता की शक्ति सिखाई। इन उल्लेखनीय जानवरों की कहानी एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सभी को याद दिलाया कि एक साथ काम करके और पानी की प्रत्येक बूंद को महत्व देकर वे रेगिस्तान के बीचों बीच एक समृद्ध नखलिस्तान बना सकते हैं। इस कहानी की सीख इसे सुनने वाले सभी लोगों को पसंद आई। एकता, बुद्धि और प्रयास से किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है और यहाँ तक कि सबसे शुष्क भूमि को भी उपजाऊ स्वर्ग में बदला जा सकता है।